जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। दिल्ली पुलिस के 450 जवानों के साथ डिनर करेंगे पीएम मोदी। G20 में दिल्ली पुलिस के जवानों की योगदान की सराहना करने के लिए आयोजित होगा ये डिनर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने मांगी है पुलिस कर्मियों की लिस्ट। पुतिन ने करी पीएम मोदी की तारीफ, कहा हमें भारत से देखकर कुछ सीखना चाहिए। साथ ही में भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को लेकर भी पुतिन ने नरेंद्र मोदी की करी तारीफ। साथ ही में कहा कि इस परियोजना से रूस को भी होगा फायदा। उत्तर प्रदेश में भाजपा आज नए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। संगठनों में फेरबदल को लेकर बीते 2 महीनों से चर्चा चल रही है और 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने वाले जिलाध्यक्ष भी हटाए जाएंगे। नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, कारों में 6 एयरबैग नहीं होंगे अनिवार्य। दरअसल पिछले साल से इस बात पर चर्चा हो रही थी कि 1 अक्टूबर 2023 से देश में बेचे जाने वाली सभी कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य कर दिया जाएगा। लेकिन अब इस नियम में नितिन गडकरी ने ढील दे दी है। नू हिंसा के आरोपी मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे अब कोर्ट ने राजस्थान पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है। जिसके बाद में विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि निर्दोष मोनू मानेसर को राजस्थान सरकार चुनाव में मुस्लिम वोटर को खुश करने के लिए कर रही है इस्तेमाल। पीएम मोदी आज जाएंगे मध्य प्रदेश। बीपीसीएल में पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला, जिसकी लागत 49,000 करोड़ रुपए होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भरतपुर में हुए सड़क हादसे पर जताया दुख और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतक परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी करी घोषणा। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आ सकती है बहुत ही जल्द। छत्तीसगढ़ के 30 नामों पर बन चुकी है सहमति। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की 76वीं ट्रेन 780 बुजुर्गों को लेकर दिल्ली से हुई रवाना। केजरीवाल ने कहा केवल हमारी सरकार ने ही किया है ये काम। व्यापार में नुकसान और त्योहार का मजा किरकिरा, केजरीवाल सरकार के पटाखा बैन वाले फैसले पर बोले दिल्ली के व्यापारी। ज्योति मिर्धा के कांग्रेस छोड़कर जाने पर हरीश चौधरी ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि यह पार्टी के लिए हो सकता है बहुत ही बड़ा नुकसान। सुपरस्टार रजनीकांत ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार चंद्रबाबू नायडू को बताया योद्धा। बेटे लोकेश से फोन पर करी बात, दी बहादुर बनने की सलाह। चीन ने अफगानिस्तान में राजदूत किया नियुक्त। तालिबान के सत्ता में आने के बाद ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है चीन। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर प्रदेश भर में 700 जगहों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही में अंगदान और देहदान के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। कार निर्माता टेस्ला कंपनी भारत आने को है इच्छुक। देश से खरीदेगी 1.9 अरब डॉलर के ऑटो पार्ट्स। खुद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया दावा। सीएम योगी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 350वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि विदेशी आक्रांताओं को अपना आका मानने वाले लोगों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। मध्य प्रदेश के दतिया में हुई फायरिंग में 5 लोगों की हुई मौत। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। G20 के सफल आयोजन पर पीएम मोदी का किया एक बार फिर से भव्य स्वागत। भाजपा मुख्यालय पर हुई खास तैयारियां। बता दें कि G20 के सफल आयोजन का पूरा देश कर रहा है बखान। साथ ही में विदेशों में भी हो रही है इसकी चर्चा। पीएम मोदी 23 सितंबर को काशी आएंगे। अटल स्कूल समेत 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को देंगे सौगात। साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन भी करेंगे। राम मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी से कराए जाने पर भड़के सपा सांसद। दरअसल मुरादाबाद के सांसद ST हसन ने कहा है कि हमने सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर राम मंदिर का उद्घाटन करने जाएंगे, लेकिन हमारा मानना है कि अगर ये किसी साधु संत के हाथों से होता तो अच्छा होता। चंद्रयान 3 पर जितना खर्च आया उतना तो मोदी सरकार ने कबाड़ बेचकर कमा लिया। दरअसल दोस्तों, सरकारी कार्यालयों में जमा कंडम गाड़ियों, दूसरे उपकरणों और साथ ही में रद्दी की टोकरी में जा चुकी फाइलों को बेचकर अगस्त तक केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। अक्टूबर में उत्तराखंड जाएंगे पीएम मोदी। केदारनाथ के करेंगे दर्शन। साथ ही में चीन सीमा से सटे गांव का भी करेंगे दौरा। निसान मोटर ने की आईसीसी के साथ साझेदारी की घोषणा। लगातार 8वें साल क्रिकेट विश्व कप का बना ऑफिशियल पार्टनर। छोटे उद्यमों को कर्ज देने के लिए फेडरल बैंक का फोकस। बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए 100 नई ब्रांच खोलने की करी घोषणा। देश के 53 सांसद अरबपति और औसत संपत्ति 38 करोड़ रुपए। साथ ही में देश के करीब 40% मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले भी हैं दर्ज।
सपा के नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने मारे छापे। ये छापेमारी मेरठ, सहारनपुर, लखनऊ और एमपी के कुछ जगहों पर चल रही है। साथ ही में आजम खान का अल जोहर ट्रस्ट भी आईटी के रडार पर है। सूरत में पुलिस ने भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले 6 बांग्लादेशियों व एक अन्य को किया है गिरफ्तार। अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस विधायक ने मुंडवाया सिर। दरअसल राजस्थान के कोटा में कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अपने ही आवास के बाहरी विरोध शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिवसीय व्यापार शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैड्रिड, स्पेन के लिए हुई रवाना। संसद के विशेष सत्र में हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाएंगी कांग्रेस। पाकिस्तान में बगावत पर उतरे राष्ट्रपति चुनाव आयोग को पत्र लिखकर असेंबली के भंग होने से 90 दिनों के भीतर आम चुनाव कराने की करी मांग। 263 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी बिग बॉस फेम कृति वर्मा, ईडी की चार्जशीट में हो चुका है नाम दर्ज। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 73 सफाई कर्मियों को विमान से अयोध्या ले जाएगी बीजेपी, साथ ही में करेंगे राम लल्ला के दर्शन। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर भूमि घोटाले का आरोप, कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, पीएम मोदी से भी मांगा जवाब। इंडिया वर्सेज भारत विवाद के बीच ब्लू डार्ट कंपनी का बड़ा फैसला, अपने नाम के साथ जोड़ा भारत। कंपनी ने अपना नाम बदलकर किया भारत डार्ट। आकाशीय बिजली कड़कने पर खराब हो रहे हैं स्मार्ट विद्युत मीटर, शिकायतों का लग रहा है तांता। पिता धर्मेंद्र का इलाज कराने अमेरिका पहुंचे हैं सनी देओल। अभिनेता ने बयान जारी कर बताई सच्चाई, कहा धर्मेंद्र सर छुट्टियों के लिए अमेरिका में है, न कि किसी चिकित्सा उपचार के लिए। पाकिस्तान में 2023 में अहमदियों के 28 पूजा स्थलों पर हुआ है हमला, पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने जताई चिंता। केंद्र ने सीबीआई को लालू यादव सहित 3 रेलवे अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की दी अनुमति। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू यादव की बड़ी मुश्किलें। योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत धान क्रय नीति को मंगलवार को स्वीकृति दे दी है। सामान्य धान की खरीद 2183 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। सरकार का आज आया बड़ा ऐलान, 75 लाख महिलाओं को मुफ्त में फिर से मिलेंगे गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, पिछले महीने ही मोदी सरकार ने देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती की थी। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण शुरू कर मोदी सरकार देश की 75 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर देने जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश की 75 लाख महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान किया है और कैबिनेट की बैठक में बुधवार को उज्ज्वला स्कीम के दूसरे चरण को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे और अभी उज्ज्वला स्कीम का फायदा लगभग 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को मिल रहा है। नए फ्री एलपीजी कनेक्शन बांटे जाने के बाद में इसकी संख्या 10 करोड़ के भी पार चली जाएगी। मोदी सरकार ने साफ कहा है कि ये 75 लाख नए कनेक्शन अगले 3 सालों में बांटे जाएंगे और उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शन पर सरकार हर कनेक्शन के लिए 2200 रुपए की सब्सिडी भी देगी। इस पर सरकारी खजाने से करीब 1650 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं पहला सिलेंडर मुफ्त में भरवाने के साथ ही एक गैस चूल्हा मुफ्त में देने का पूरा खर्चा पेट्रोलियम कंपनियां उठाएगी। आरबीआई का आया बड़ा ऐलान, लोन लेने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। बैंक की छोटी सी गलती पर आपको हर रोज मिलेंगे 5000 रुपए। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी बैंक आरबीआई ने लोन के लिए रीपेमेंट और साथ ही में सेटलमेंट के लिए काफी सारी परेशानियों को जारी किया है। इसके तहत आरबीआई ने बैंकों और साथ ही में गैर बैंकिंग कंपनियों को लोन के सेटलमेंट के लिए 30 दिन के भीतर ग्राहकों को चल और अचल संपत्ति के सभी कागजों को जारी करने का निर्देश दिया है। ये वही दस्तावेज है जिनको ग्राहकों ने लोन लेते समय बैंक या फिर एनबीएफसी के पास में जमा कराए थे या फिर गिरवी रखे थे। आरबीआई का ये नया नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू किया जाएगा और यदि आरबीआई के इस नए निर्देश या फिर नए नियम का पालन नहीं किया जाता है तो फिर बैंक के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। नई गाइडलाइन के अनुसार सभी दस्तावेजों को जारी करने में किसी भी देरी की स्थिति में बैंक या फिर एनबीएफसी पर हर रोज 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा और बैंक ये जुर्माना ग्राहकों को मुआवजे के तौर पर देगी।
सनातन विवाद में बैक फुट पर दिखे एमके स्टालिन गिनाने लगे मंदिरों में किए गए अभिषेक। जी हां दोस्तों, बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के बाद में सवालों के घेरे में आए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अब सफाई देनी शुरू कर दी है। उदयनिधि का समर्थन कर रहे बाद में अब बैक फुट पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि अपने कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार ने लगभग 1000 मंदिरों में अभिषेक किया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स की भी तारीफ करी है। उन्होंने सरकार के द्रविड़ मॉडल के तहत सभी विभागों में अच्छा काम किया और वहीं HR&CA डिपार्टमेंट को खास तौर पर इसकी प्रगति को भी दिखाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मंत्री PK शेखर बाबू की देखरेख में हमने 5000 करोड़ से अधिक मंदिरों की जो संपत्ति है उसे वापस मंदिरों को दिलवाया है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि बीते 2 साल में सरकार ने मंदिरों के पुनरुद्धार और साथ ही में 1000 अभिषेक में कम से कम 650 करोड़ रुपए का खर्चा भी किया है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।